स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक ट्रिक्स बताते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लॉन पेयर्स एंड स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स का किन ग्रुप से तल्लक है। जैसे कि यहाँ पे 1 से लेके 8 तक ग्रुप मौजूद है। और स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स इस तरह से आपको देगा BeCl2, तो बेरिलियम का तल्लक सेकंड ग्रुप से है। पहले तो आप लॉन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो लॉन पेयर कैलकुलेट करने के लिए आपको जी मतलब ग्रुप नंबर का आइडिया होना चाहिए और मोनोवेलेंट एटम की तादाद का पता होना चाहिए। तो BeCl2 में ग्रुप जो है वो 2 है और मोनोवेलेंट भी 2, तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर इज 0। तो लॉन पेयर 0 हो गया। अब लॉन पेयर की तादाद जो है वो 0 है, वो प्लस मोनोवेलेंट 2 है, तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो अगर 2 आंसर आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। तो इसका क्लियर हुआ कि आपको पता होना चाहिए ग्रुप नंबर और लॉन पेयर, देन आप स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह इस पे यहाँ पे BF3 और AlCl3 पे अप्लाई करते हैं, तो BF3 बोरोन, बोरोन का तल्लक थर्ड ग्रुप से, तो G की वैल्यू 3 होगी। 3 माइनस मोनोवेलेंट भी 3, 3 माइनस 3 0। तो इस तरह से यहाँ पे भी लॉन पेयर की तादाद जो है इस फार्मूला के मुताबिक 0 आती है, यहाँ भी 0 आती है। यहाँ आगे बढ़ते हैं तो ये अब अप्लाई करें तो 0। अब इस केस में अगर हम बात करें तो 0 प्लस 3 मोनोवेलेंट एटम है, तो 0 प्लस 3 मोनोवेलेंट एटम, तो आंसर 3 आएगा। तो 3 के केस में sp जो है वो 2 हाइब्रिडेशन हो जाएगी। और यहाँ पे जो है वो डियर स्टूडेंट आंसर 2 आता है, तो sp हाइब्रिडेशन होगी। तो ये जरा करेक्शन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। CH4 के केस में कार्बन का तल्लक ग्रुप 4 से है, तो सबसे पहले तो इसका जो है वो लॉन पेयर देखें, तो लॉन पेयर इसमें क्या आएंगे जी? 0 आते हैं, क्योंकि कार्बन का तल्लक ग्रुप 4 से, तो ग्रुप 4 और मोनोवेलेंट एटम की तादाद भी 4, 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 0 आएगा। अब उस 0 में आपने जमा कर लेना है अगेन मोनोवेलेंट, तो LP लॉन पेयर 0 प्लस मोनोवेलेंट एटम 4 है, तो आंसर जब 4 आ जाए तो एक S3P, तो sp3 हाइब्रिडेशन होगी। आगे बढ़ते हैं। H2O में ऑक्सीजन का तल्लक छठे ग्रुप से है, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से H2O या H2S के केस में ग्रुप बताइएगा ऑक्सीजन का 6 है, तो मैं यहाँ पे ग्रुप 6 लिख देता हूँ जी। मोनोवेलेंट एटम की तादाद अब 2 है डिवाइडेड बाई 2, तो 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर 2 आएगा। अब यही जो आंसर 2 है ये हमारे लॉन पेयर्स हैं, और लॉन पेयर में 2 में आप मोनोवेलेंट एटम ऐड करें तो भी 2, तो आंसर 4 आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। इसी तरह SO3 में आ जाए। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट केस है। SO3 में अब मोनोवेलेंट नहीं है, ऑक्सीजन डाईवेलेंट है। तो डाईवेलेंट में मोनोवेलेंट डाईवेलेंट में आपने क्या करना है कि इसको 6 कंसीडर करना है, यानी कि ऑक्सीजन 3 है तो वो डबल कर लें। मोनोवेलेंट में एक बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन क्योंकि डाईवेलेंट है तो 3 का डबल 6 कर लें। अब सल्फर का तल्लक भी छठे ग्रुप से है, और एटम जो है वो ऑक्सीजन डाईवेलेंट है, तो 6 कंसीडर करना है इसको। तो 6 माइनस 6 तो डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर इज 0। अब इसका मतलब इसमें लॉन पेयर नहीं है, तो 0 लॉन पेयर प्लस जो आपके एटम्स हैं वो कितने हैं जी? ऑक्सीजन एटम कितने हैं जी? 3 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम 3 है, और 3 जो है वो उसमें आप ऐड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। क्लियर हो गया। इसमें एक और भी कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड बिहेव एज अ सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से जो है वो SO3 की स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन sp2 आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड में देखें, कार्बन का तल्लक ग्रुप 4 से है, और यहाँ पे ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, डाईवेलेंट है, मतलब कि आप इसको 4 कंसीडर करेंगे। तो 4 माइनस 4 यहाँ पे लॉन पेयर 0 आएगा। अब इस 0 के अंदर एटम ऐड कर लें, कितने ऑक्सीजन के एटम? 2 है, तो आप 2 ऐड करें तो आंसर 2, तो 2 के केस में sp आ जाएगी। इस तरह से आपको आइडिया हो जाता है किसकी हाइब्रिडेशन क्या है जी।